एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया, इसे किसी से जोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको, तू किसके दर पर जाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। किसने तुम्हें दिमाग दिया, किसने तुमको भड़काया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। दुनिया भर में इस वायरस ने खूनी खेल रचाया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। सावधान बस वही नहीं जिसको इसका एहसास नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी सीखेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना से बचने को किसी ने खाने में ब्लीच मिलाया तो कोई पी गया सैनिटाइजर। सीडीसी के सर्वे में हुआ खुलासा। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में लोगों को इसकी वैक्सीन और दवा का इंतजार है। लोग इससे बचने को लेकर तमाम उपाय कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का प्रयोग, हाइजीन मेंटेन करने जैसी आदतों से हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन इस संक्रमण काल में लोग कोरोना से बचने के लिए कुछ ऐसे घातक कदम उठा रहे हैं जिनसे जान पर आफत हो सकती है। डॉक्टर तमाम तरह की अफवाहों से बचने और किसी भी तरह के गैर जरूरी उपाय नहीं अपनाने की सलाह देते हैं। अमेरिका में कई लोगों द्वारा खाद्य पदार्थों को ब्लीच से साफ करने और यहाँ तक कि खाने में ब्लीच मिलाने की बात भी सामने आई है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी की ओर से 500 से ज़्यादा लोगों पर कराए गए एक ऑनलाइन सर्वे में कई तरह की चौंकाने वाली बातें सामने आई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिजीज कंट्रोल ने बीते महीने 502 लोगों पर एक ऑनलाइन सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक करीब 19% लोग न सिर्फ खाने में ब्लीच मिला रहे हैं बल्कि खाद्य पदार्थों को ब्लीच से ही धो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा करना खतरनाक है। यह वायरस से बचाने की जगह कई तरह के वायरल संक्रमण की चपेट में धकेल सकता है। इस सर्वे रिपोर्ट के बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि घर साफ करने वाले क्लीनर से लोग अपने शरीर के अंगों को भी डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। सर्वे के दौरान कई लोगों ने क्लीनर को सूंघने की बात भी स्वीकार की। सर्वे में शामिल 39% लोगों ने माना कि उन्होंने कोरोना वायरस से बचने या उसकी संभावना खत्म करने के लिए साफ सफाई के उत्पादों का गलत इस्तेमाल किया। लोगों पर नकारात्मक असर। सर्वे में शामिल लोगों के शरीर पर इन उत्पादों
के गलत इस्तेमाल से नकारात्मक असर भी देखा गया है। कोरोना संक्रमण काल में लोगों के व्यवहार में आए इस तरह के बदलावों को लेकर शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ब्लीच, सैनिटाइजर और साफ सफाई के अन्य क्लीनर वगैरह का इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। खुद पर छींटा कीटाणुनाशक। सर्वे में भाग लेने वाले 18% लोगों ने अपनी त्वचा पर घरेलू क्लीनर लगाने की बात स्वीकार की। वहीं 10% वयस्कों ने कहा कि उन्होंने खुद पर कीटाणुनाशक स्प्रे भी छिड़क लिया। शराब में साबुन का पानी। 6% लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने क्लीनर निगल लिया और इसके स्प्रे से भाप लेने की बात भी स्वीकारी। 4% लोगों ने अल्कोहल आदि नशीले पदार्थों में साबुन का पानी, ब्लीच और अन्य कीटाणुनाशक द्रव मिलाकर पीने की बात स्वीकार की। भारत में भी आई ऐसी खबरें। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भय के माहौल में भारत के कई हिस्सों में सैनिटाइजर पी लेने की खबरें सामने आई। लोगों ने शरीर से संक्रमण खत्म करने के लिए यह बेवकूफ़ाना कदम उठाया। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस बारे में स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि किसी भी तरह की ब्लीच, सैनिटाइजर या क्लीनर का इस्तेमाल शरीर पर ना करें। खतरनाक है ब्लीच का असर। विशेषज्ञ बताते हैं कि ब्लीच केवल ठोस सतहों पर इस्तेमाल करना चाहिए। यह नाजुक सतहों और यहाँ तक कि कपड़ों को भी नुकसान पहुँचाता है। इसकी भाप भी खतरनाक है। इससे गले में दर्द और मुंह का स्वाद बिगड़ने की भी शिकायत हो सकती है। ठोस सतहों पर भी इसके इस्तेमाल के वक्त घर की खिड़कियां खुली रहने की सलाह दी जाती है। आंखों में जलन से लेकर कैंसर तक का खतरा। क्लीनर से सफाई करते समय भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेपर टॉवल को बेहतर विकल्प बताया गया है। कपड़ा या पोछा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हर बार इस्तेमाल के बाद धोने और समय समय पर बदलने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि क्लीनरों के गलत इस्तेमाल से आँखों में जलन, सिर दर्द के अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी खतरा रहता है। ICMR ने इस बारे में भी चेताया है कि रूम क्लीनर या केमिकल से घर की सफाई करते समय सुरक्षा किट जैसे ग्लव्स यानी दस्ताने वगैरह पहनना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संग जीना है, बच्चों को लग गई है वीडियो गेम और मोबाइल की लत, तो क्या करें। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के इस समय एक बात तो सामने आ रही है, वह है बच्चों का हद से ज्यादा वीडियो गेम्स और मोबाइल की तरफ झुकाव। कोरोना वायरस का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि घर में रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। ऐसे में बच्चों के पास वीडियो गेम्स और मोबाइल जैसे विकल्प है। लॉकडाउन से पहले बच्चे पार्क में अपने दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेला करते थे, जो उनका शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। इस समय बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चों ने वीडियो गेम्स और मोबाइल का विकल्प चुन लिया है। परंतु वीडियो गेम और मोबाइल का अधिक उपयोग बच्चों के लिए ठीक नहीं है। वीडियो गेम और मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से ये नुकसान हो सकते हैं। वीडियो गेम और मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से किसी और चीज में ध्यान नहीं लगता है। जो बच्चे अधिक वीडियो गेम खेलते हैं उनके दिमाग में बस गेम के बारे में ही विचार आते रहते हैं। ऐसे बच्चे लोगों से दूर रहने लगते हैं, जो एक तरह की मानसिक परेशानी है। इनका अधिक इस्तेमाल का असर सेहत पर भी पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे वीडियो गेम और मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करते हैं उन्हें कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी अपने बच्चों की इस आदत से परेशान हैं तो आप और हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टिप्स
जिनसे बच्चों की ये आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। एकदम ना करे बच्चों को इनसे दूर। लॉकडाउन के इस समय में बच्चों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए उनका वीडियो गेम खेलना एकदम से बंद ना कराएं। ऐसा करने से वो और भी अधिक परेशान हो जाएंगे। ये परेशानी उनके मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है। उनकी इस आदत को धीरे धीरे ही छुड़ाएं। बच्चों को घर के कामों में व्यस्त रखें। इस समय आप अपने बच्चों से घर के छोटे छोटे काम करवा सकते हैं। ऐसा करने से उनका मन भी लगा रहेगा और वो धीरे धीरे घर के कामों में आपका साथ भी देने लगेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय बच्चों को व्यस्त रखना जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पास काम नहीं होगा तो वो फिर वीडियो गेम या मोबाइल में समय व्यतीत करने लगेंगे। बच्चों के साथ समय बिताएं। इस समय अपने बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। आपको बच्चे के साथ घर में रहकर ही तरह तरह के काम कर सकते हैं। इस समय बच्चों के साथ मिलकर कुछ नया करने का प्रयास करें। ऐसा करने से बच्चों के मन में भी नए नए ख्याल आएंगे और वो वीडियो गेम को छोड़ के रोज कुछ नया करने को प्रयास करेंगे। कैरम, लूडो खेलें। इस समय आप अपने बच्चों के साथ घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसा कैरम, लूडो इत्यादि खेल सकते हैं। बच्चों को फिट रहने के लिए योग सिखाएं। इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आप अपने बच्चों को योगा करने के लिए प्रेरित करें। रोज सुबह आप अपने बच्चों के साथ शारीरिक व्यायाम करें। दोस्त की तरह रहें। बच्चों को वीडियो गेम और मोबाइल से दूर रखने के लिए आपको उनके साथ एक दोस्त की तरह रहना होगा। कई विशेषज्ञ कहते भी हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। বনের ভেতর এক হরিণের সময় হলো সন্তান জন্ম দেওয়ার। তাই সে বনের ধারে গিয়ে নদীর পাশে ঘাস জমিতে সুন্দর একটি জায়গা খুঁজে বের করে নিল সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। সময় কিছু পার হলো, তার প্রসব বেদনাও উঠল, কিন্তু বিধিবাম। এ সময় হরিণটির চারপাশে শুরু হলো বিপদ। হরিণটি যখন ওপরে তাকালো, দেখলো ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। সে যখন জঙ্গলের দিকে তাকালো, দেখলো ঘন জঙ্গলে হঠাৎ দাবানল শুরু হয়েছে। এর মাঝে সে টের পেল তার সামনে এক ক্ষুধার্ত সিংহ তার দিকে এগিয়ে আসছে, আর পেছনে ফিরে দেখলো এক শিকারী তার দিকে তীর নিশানা করে আছে। এখন সে কি করবে? দিশেহারা সময়টিতে দাবানল, নদীর স্রোত, ক্ষুধার্ত সিংহ আর নির্দয় শিকারী দিয়ে চারদিক দিয়ে ঘিরে থাকা হরিণটি তাই চুপচাপ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাবল। তারপর সে তার সব বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত নিল সে তার সন্তান জন্ম দেবে। বিপদ আপদ যদি ঘটে ঘটুক, সেটির দায়িত্ব সে বিশ্বাসী মনে চোখ বুজে সৃষ্টিকর্তার হাতে ছেড়ে দিল। সাথে সাথে কিছু মিরাকেল ঘটল। কালো মেঘে ঢাকা আকাশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো। সেই সাথে প্রচন্ড বজ্রপাতে শিকারীর চোখ অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধ শিকারী তীর ছুঁড়ে দিল। সেই তীর হরিণীর পাশ কেটে সিংহের মাথায় আঘাত করল। তুমুল বৃষ্টির জলে জঙ্গলের আগুন নিভে শান্ত হয়ে গেল। হরিণটি একটি সুস্থ সুন্দর শাবকের জন্ম দিল। আমাদের জীবনেও এরকম কিছু সময় আসে। চারদিক থেকে বিপদ, নিন্দা, হতাশা আর অসহযোগিতা চেপে ধরে আমাদের। কখনো কখনো এই খারাপ সময় এত শক্তিশালী মনে হয় যে আমরা পরিস্থিতির কাছে হার মেনে যাই, আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করি। অথচ এটি ভুল, আর সেটা আমরা এই হরিণের গল্প থেকে শিখে নিতে পারি। যখন হরিণটির চারপাশে এত বিপদ ছিল, তবু জীবন মৃত্যু যাই আসুক, সে বিপদের আশঙ্কায় নিজের লক্ষ্য থেকে এক বিন্দু সরে যায়নি। সে তার কাজ অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেওয়াতেই নিজের সব মনোযোগ দিয়েছে।
আর তখন বাকি সব বিপদ আপদ সৃষ্টিকর্তা নিজে সমাধান করে দিয়েছেন। যখন হতাশা গ্রাস করে, নিজের ওপর বিশ্বাস উঠে যায়, তখনও সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখবেন, জীবনের লক্ষ্যে স্থির থাকবেন, আর কখনো লক্ষ্য থেকে এক বিন্দু পিছপা হবেন না। মনে রাখবেন, আপনি যত বড় ঝড়ের মাঝেই থাকুন, যত নিঃসঙ্গই আপনি নিজেকে ভাবুন না কেন, সৃষ্টিকর্তা কখনো আপনাকে ছেড়ে যাননি, সর্বদা আপনার কাছেই আছেন। মনে রাখবেন, সৃষ্টিকর্তা কখনো ঘুমোন না এবং কোনো তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না। সব সময় তিনি আপনাকে দেখছেন এবং আপনার কোনো প্রার্থনা তিনি অপূর্ণ রাখবেন না। अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था। दोपहर का टाइम था और वो अपने मजे में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी। जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हुआ है। उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे टायर बदलना पड़ेगा। खैर, जो भी कर लो, टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, उसके बाद टायर के बोल्ट्स खोले और उनको एक साथ साइड में रख दिया। अब वो टायर को निकालने लगा। उसने जोर लगाया, झटके से पीछे खींचा। इसी दौरान उसका पाँव बोल्ट्स पे लगा और चारों बोल्ट नदी में गिर गए। अब वो बंदा भयंकर वाला परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में। अब क्या होगा? अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचूंगा, कितना लेट हो गया हूं, इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। शिट यार, ये कहां फंस गया, क्या हो गया? अब वो निराश होकर खड़ा, उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता है उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके हैं और वो आगे नहीं जा सकता। अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा, काफी देर निकल चुकी है। अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है। ये सोच रहा होता है इससे मदद मांगू ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी। अभी ये सोच ही रहा होता है कि किसान खुद ही आकर पूछ लेता है, साहब कोई परेशानी है तो बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो आदमी जो कि पहले से ही परेशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी लगाने लगा, बोल्ट नदी में गिर गए, आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा? वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वजह से ये बंदा गुस्से में है। किसान मुस्कुराता है और कहता है कि साहब, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का सामान मिल जाएगा, और वहां जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकालकर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहां तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। वो आदमी हैरान रह गया, उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। कहता, भाई साहब, जिस प्रॉब्लम से मैं आधे घंटे से जूझ रहा था, इसने कितनी आसानी से उसका सोल्यूशन दे दिया। उसने किसान को बोला, सॉरी यार, मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी सोल्यूशन कैसे मिल गया? पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी क्या कभी तेरे साथ? किसान मुस्कुराया और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फर्क है, एक ही फर्क है कि आप उस परिस्थिति में अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे थे, मैं उसी परिस्थिति में हल के बारे में सोच रहा था। सो दोस्तों, यहां तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो सकते हो या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हो। या तो प्रॉब्लम आते ही परेशान होते रहोगे, प्रॉब्लम के अलावा कुछ देखेगा नहीं, परेशानी की वजह से कुछ सोच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो तो आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करोगे, आपका दिमाग हल ढूंढने में जाएगा, ना कि परेशानी ढूंढने में। जब महाराणा प्रताप की सेना में अकबर की सेना के मुकाबले हाथी कम थे, तो उन्होंने अपने घोड़ों के आगे नकली सूंड लगा दी कि हाथी उनको अपना समझ के मारे ना। उन्होंने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया कि हाथी कम है, उन्होंने सोल्यूशन पे फोकस किया, घोड़ों को हाथी बना दिया। धीरूभाई अंबानी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, अपनी माली हालत को प्रॉब्लम नहीं माना। उन्होंने पकौड़े बेचे, यमन में जाके जॉब करी, कुछ भी किया, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड थे, प्रॉब्लम सोच के रुक नहीं गए, बैठ नहीं गए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे कई नाम, इन लोगों ने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, हम तो गुलाम हैं, हम तो स्लेव हैं, गुलामी में रहना पड़ेगा। इन्होंने सोल्यूशन पे फोकस किया कि कैसे देश को आजाद कर सकते हैं। एक और नाम जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी आवाज मैं अभी से सुन पा रहा हूं, वो है तुम। तुम्हारी आवाज कि तुम प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। आज से सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, बिजनेस में आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, रिलेशंस में आएंगी, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, उनको परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिखता, परेशानी की वजह से दिमाग चलता नहीं, हिम्मत और टूट जाती है। लेकिन जो लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, हल पे फोकस करते हैं, और हिम्मत और जुड़ जाती है। वो संजू मूवी में गाना था ना, इन गर्दिशों के बादल पे चढ़ के, वक्त का गिरिबान पकड़ के, पूछना है जीत का पता।
कर हर मैदान फतेह। अगर आपको भी हर मैदान को फतेह करना है तो यह बात याद रखना कि आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। हिम्मत तोड़नी नहीं, हिम्मत बढ़ानी है। हर बार फोकस सॉल्यूशंस पे करना है, प्रॉब्लम की वजह से रुकना नहीं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल। साइकिल चला रही ये लड़की ज्योति है। इसकी उम्र महज 15 साल है। ज्योति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि ज्योति अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 7 दिनों में तय कर गुड़गांव से बिहार के दरभंगा पहुंची है। मजबूरी के सामने कोई दूरी मायने नहीं रखती, ये लॉकडाउन ने बखूबी समझा दिया। ज्योति को रास्ते में कई परेशानियां भी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हर परेशानी को वो पार करती गई। ज्योति एक दिन में 100 से 125 किलोमीटर रोज अपने पिता को पीछे बैठाकर साइकिल से चलती थी और ज्यादा थकान होती तो सड़क पर ही बैठकर थोड़ा आराम कर लेती। तो कभी तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए अपने चेहरे पर थोड़ा पानी मार लेती। हम गुड़गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए तो यहाँ पे वो आगे कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन भूखा थे और 10 बजे कल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। ज्योति के पिता गुड़गांव में रहकर किराए पर ई-रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। तब अपने पिता को देखने ज्योति गुड़गांव गई थी और इसी बीच कोरोना संकट के कारण देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। ऐसे में ज्योति के पिता का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया। ऊपर से रिक्शा मालिक का पैसे का लगातार दबाव बढ़ रहा था, पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में ज्योति ने अपने पिता को गांव चलने के लिए मनाया और साइकिल पर अपने पिता को लेकर वो निकल पड़ी।
ভাবছেন? প্রায় 3 মাস ধরে করোনা করোনা করোনা, তারপরে এসে পড়ল আমফান ঝড়, তারপরে শুনছি নাকি আবার ভূমিকম্প, আরো কি কি যেন সব, পঙ্গপাল, হ্যাঁ কেউ কেউ আবার বলছেন খনার বচন, আরো যেন সব কি কি বলছেন, কেউ কেউ আবার মিম বানাচ্ছেন, কি তাই তো? আমরা শিল্পীরা কেউ লেখালেখি করে, কেউ কবিতা আবৃত্তি করে, কেউ গান, কেউ নাচ কিংবা নিজের রান্না বা অন্য কোনো ক্রিয়েটিভিটি পোস্ট করে ভালো থাকার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকে ভালো থাকার চেষ্টা করছি, কিন্তু সত্যিই কি আমরা পারবো আগামী দিনে এইভাবে ভালো থাকতে? আবার শুনছি নাকি পঙ্গপাল এসে পড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, আপনারা হয়তো ভাবছেন কেউ কেউ খনার বচন, আবার কেউ কেউ ভাবছেন দুষ কি হবে, এলো গেল কত তো এলো। মনে রাখবেন, পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে না এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে, ব্যাস। মনে আছে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, এবার পঙ্গপাল এসে বড় ক্ষতি করেছে, কিতির বাবুর ক্ষেতে একটিও ঘাস নেই, অক্ষয় বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ করে দিয়েছে। এখনো তো কিছু হয়নি, সবে তো শুরু। আপনি কি জানেন পঙ্গপাল তার দেহের সমান খাবার একদিনে খায়? ধান, পাতা, ফসল, চাল, গম যা পায় তাই খেয়ে নেয়। এরা 3 মাস বাঁচে, কিন্তু সেই 3 মাসে রোজ খায়। 3 মাসে প্রায় 5 কোটি মানুষের খাবার তারা খেয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই করোনাও প্রথমে রসিকতা মনে হয়েছিল কিন্তু আমাদের, বলুন, যে ওখানে হয়েছে আমাদের কি, ভেবেছিলেন যা বুঝে নেব, পারলেন বুঝে নিতে? পারলেন কি প্রকৃতির এই আমফান ঝড়ের সৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচতে এবং অপরকে বাঁচাতে? পারলেন না তো। এই যে তো আমরা ভালো মন্দ খেয়ে দিয়ে দিব্যি আছি, বলুন। আবার কেউ কেউ সামাজিক কাজেও লেগে পড়েছেন। এই যে বিদ্যুৎ ছিল না, জল ছিল না, জাস্ট কয়েক ঘন্টায় হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এবার মনে করিয়ে দিই, রাষ্ট্রসংঘ 1 বছর আগে আমাদের কি সতর্ক করেছিল। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি দপ্তর একে বিশ্বজুড়ে মন্বন্তরের প্রধান কারণ হিসেবে জানিয়েছিল। এবার তো সরকারকে আরো একবার মনে করিয়ে দিই, বলুন। আচ্ছা, এবার আসি কথায় বলে জলের অপর নাম জীবন। হ্যাঁ, এই জীবনের কথায়। পৃথিবীর জলবায়ু অদ্ভুতভাবে স্বাভাবিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गौतम बुद्ध ने क्रोध करने के 7 अनर्थ बताए हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने क्रोध करने के 7 अनर्थ बताए। उनके अनुसार जो स्त्री या पुरुष क्रोध करता है उसके शत्रु को इन 7 बातों की प्रसन्नता होती है। पहला, मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु कुरूप हो जाए, क्योंकि कोई भी यह पसंद नहीं करता है कि उसका शत्रु स्वरूपवान हो, सुंदर हो। जब उसे क्रोध आता है तो भले ही उसने मल कर स्नान किया हो, सुगंध लगाई हो, बाल और दाढ़ी ठीक ढंग से बनाई हो, उसके कपड़े स्वच्छ हों, फिर भी वह कुरूप लगता है, क्योंकि उनको आंखों में क्रोध भरा हुआ है। इससे उसकी शत्रु की प्रसन्नता होती है। दूसरा, मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु पीड़ा पाए, क्योंकि कोई आदमी यह पसंद नहीं करता कि उसका शत्रु आराम से रहे। जब उसे क्रोध आता है तो भले ही वह बढ़िया बिस्तर पर पड़ा हो, बढ़िया कंबल उसके पास हो, सिर और पैर के नीचे बढ़िया तकिया लगे हों, फिर भी वह पीड़ा का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ है। इससे उसका शत्रु को प्रसन्नता होती है। तीसरा, मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु संपन्न ना रहे, क्योंकि अपने शत्रु की संपन्नता किसी को अच्छी नहीं लगती। मनुष्य जब क्रोध का शिकार होता है तो वह बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा समझता है। इस तरह करते रहने से उसे हानि और कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी संपन्नता जाती रहती है, इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। चौथा, मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु धनवान ना हो, क्योंकि कोई यह पसंद नहीं करता कि उसका शत्रु पैसे वाला हो। जब उसे क्रोध आता है तो भले ही उसने अपने श्रम से संपत्ति जुटाई हो, अपनी भुजाओं से, अपने श्रम के बल पर पसीने से, ईमानदारी से पैसे इकट्ठे किया हो, वह गलत काम करने लगता है। उसे जुर्माना आदि करना पड़ता है, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। पांचवा, मनुष्य चाहता है उसकी शत्रु की नामवरी ना हो, सुनाम, ख्याति, प्रसिद्धि ना हो, क्योंकि कोई आदमी यह पसंद नहीं करता कि उसकी शत्रु की ख्याति हो। जब उसे क्रोध आता है
तो पहले उसे भले ही अपने अच्छे कामों से सुनाम प्राप्त की हो, अब लोग कहने लगते हैं यह तो बड़ा क्रोधी है, इसने उसकी नामवारी मिट जाती है, इससे शत्रु को प्रसन्नता होती है। छठा, मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु मित्रहीन रहे, उसकी कोई मित्र ना हो, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके शत्रु का कोई मित्र हो। जब उसे क्रोध आता है तो उसके मित्र, उसके साथी, उसके सगे संबंधी उनसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि वह क्रोध का शिकार होता है। इससे उसके शत्रु की प्रसन्नता होती है। सातवां, मनुष्य चाहता है कि मरने पर उसके शत्रु को सुगति ना मिले, उल्टे नरक में बुरा स्थान मिले, क्योंकि कोई शत्रु नहीं चाहता कि उसके शत्रु को अच्छा स्थान मिले। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वह मन, वचन, कर्म से तरह तरह का गलत काम करता है। इससे मरने पर वह नरक में जाता है। इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। क्रोधी आदमी किसी बात को ठीक अर्थ नहीं समझता, वह अंधकार में रहता है, वह अपना होश खो बैठता है, वह मुंह से कुछ भी बक देता है, उसे किसी बात की शर्म नहीं रहती, वह किसी की भी हत्या कर बैठता है, फिर वह साधारण आदमी हो या साधु हो, माता पिता हो या और कोई, वह आत्महत्या तक कर बैठता है। जो लोग क्रोध का त्याग कर देते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या में अपने को मुक्त कर लेते हैं, वे निर्माण पाते हैं। क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश होता है। कैसे पाएं क्रोध से छुटकारा, क्या कहते हैं गौतम बुद्ध? भगवान बुद्ध के अनुसार, जैसा कि हमने अभी बताया कि क्रोध करने से मनुष्य का चेहरा कुरूप हो जाता है, उसे पीड़ा होती है, वह गलत काम करता है, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसकी बदनामी होती है, उसके मित्र और सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह उस पर तरह तरह के संकट आते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार क्रोध और क्षोभ उत्पन्न होने पर इससे 5 प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। पहला, मैत्री से। जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो, उसके प्रति मैत्री की भावना रखें। दूसरा, करुणा से। जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो, उसके प्रति करुणा की भावना रखें। तीसरा, मुद्रिता। जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो, उसके प्रति मुदिता की भावना रखें। चौथा, उपेक्षा से। जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो, उसके प्रति उपेक्षा की भावना रखें। पांचवा, क्रमों के स्वामित्व के भावना से। जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो, उसके बारे में ऐसा सोचो कि वह जो कर्म करता है उसका फल अच्छा हो या बुरा, उसी को भोगना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। शहरवासियों से त्रिवेणी गौशाला बैतूल में ये गौ माता के गोबर से गौ में लकड़ी का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार ये संस्था के संचालक दीपक कपूर जी आपको गोकास्ट के बारे में पूर्ण जानकारी बताएंगे। हमारे यहाँ गौशाला में 250 गौवंश निवासरत हैं। उसके गोबर से हम लोग गोकास्ट, गौ लकड़ी बनाते हैं, जिसको शमशान घाट में अनुबंध के तहत प्रदाय किया जाता है। एक शव में 3 क्विंटल के लगभग गोबर की कंडा लकड़ी उपयोग में लगती है। इसके उपयोग से घी है, कपूर है, दूसरी सामग्री नहीं के बराबर लगती है। इसका उपयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण नहीं होता। लगभग एक शव की लकड़ी के बराबर 2 पेड़ कटने से बच जाते हैं भाई साहब। साथियों, इस कास्ट की लकड़ी हम लोग 2500 रुपये प्रति शव के हिसाब से गौशाला को सहयोग राशि मिलती है। हमारा सभी से सहयोग मिलता है इसमें, और बराबर निरंतर सप्लाई बनी रहती है। इस प्लांट की लागत आप देख रहे हैं लगभग 70,000 रुपये है, और 3 मजदूर इसमें लगते हैं, और दिन भर में लगभग 50 क्विंटल की लकड़ी गौकास्ट इसमें निकाल सकते हैं। अब हमारे अध्यक्ष श्री राजेश मेहता जी आपको संबोधित करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ये अधिक से अधिक स्थान पर इसका प्रयोग किया जाए, और सभी स्मशान घाट पे जहाँ जहाँ भी होता है लकड़ी का प्रयोग, वहाँ इसका प्रयोग करने से पर्यावरण एवं लकड़ी दोनों बचाई जा सकती है, पैसा भी बचता है, इस गोबर का उपयोग भी पूरा होता है, गौ माता की सेवा भी होती है, और गौशाला के संचालन में बहुत सहयोग भी मिलता है। मैम,
Why they black? Sorry? Why they black? I will call you later. Sarah, don't say that. But Mom, they're black. Black is beautiful. They are black, but they are beautiful. It's pure. You know, Sarah, darling, they are black because God created them first. And He fell in love with His first baby and its beauty. So He created many of them with a beautiful heart inside. Mom, so why are we white? Well, one day, God was passing through a park, and He noticed a beautiful little black girl sitting alone, playing with the white clay. She was trying to make a doll for her to play with. He stopped there to watch her closely. Her beautiful little hands were full of white clay. She has almost painted herself with the white clay, and he was amused to see her. So he decided to make more people and paint them white, and he loved his new creation. So he played all the shades of white and created all of us. But inside, we all are black. We all are same. Just a paint. Inside we're all black. You are more than beautiful. You are more than beautiful. What's your name? Sarah. Streetlights may dim to shadows, but just look up and smile. আমরা গাইব গান একটা সুন্দর পৃথিবীর জন্য। সুন্দর পৃথিবীর জন্যে, সুন্দর পৃথিবীর জন্যে, একটি পৃথিবী চায় আলো হাসি গান। জীবনকে বড় ভালোবাসি, একটি পৃথিবী চাই স্বপ্নের কাছে। বারবার ফিরে ফিরে আসি, একটি পৃথিবী চায় আলো হাসি গান। জীবনকে বড় ভালোবাসি, একটি পৃথিবী চাই স্বপ্নের কাছে। বারবার ফিরে ফিরে আসি, সুন্দর পৃথিবীর জন্যে, সুন্দর পৃথিবীর জন্যে। সংকল্প একটা পৃথিবী চাই মায়ের আঁচলের মতো।
সবুজের ঘ্রাণ। একটি জীবন চায় স্বপ্নের কাছে অবিরল উৎসব গান। সুন্দর পৃথিবী জন্মে, সুন্দর পৃথিবী জন্মে, সংকল্প ব্যর্থ না প্রাণ, সবার জন্য দরজা খোলা, উৎসব ও গান। এ গানের বাউল বাতাসে উড়ে যা স্বপ্নের ঘুড়ি, সুন্দর পৃথিবীর খোঁজে চলো সুর চলো আজ উড়ি। সুন্দর পৃথিবীর জন্যে, সুন্দর পৃথিবীর জন্যে, সংকল্প সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে।